Bismillahirrahmanirrahim. Dear student and dear peers, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसका आज हम इंट्रोडक्शन करें। इंट्रोडक्शन में जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाती है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट करते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। वो केमिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल वाटर है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, एटसेट्रा। उसके बाद केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हैं उसको स्टडी करना और केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। वो केमिकल प्रोसेस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एटसेट्रा। उसके बाद अब आते हैं, जब हम डेफिनेशन की बात करने के बाद आप आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है? बायोडाइवर्सिटी आर लिविंग थिंग्स में हम उसके एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करने में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन से केमिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करने में और उसके साथ साथ उसके ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस के बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स पे आते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स की टाइप्स क्या हैं। All living things are made up of chemical compounds. वो केमिकल कंपाउंड्स की बनी होती हैं। जब हम केमिकल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो केमिकल कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं, आप लोग 9th और 10th में भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। इनमें से एक चीज भी मौजूद नहीं होगी, हाइड्रोजन मौजूद नहीं होती या कार्बन मौजूद ना हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता। अब वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। फॉर एग्जांपल जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के पास, वाटर का जो आप अगर फार्मूला देखें H2O है तो इसके पास कार्बन मौजूद नहीं है, H मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद ना हो, इनमें एक चीज भी मौजूद ना हो तो वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेसिस हैं और सॉल्ट है। उसके बाद जब हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं वो केमिकल रिएक्शन, तमाम केमिकल रिएक्शन जो विद इन द सेल हो, सेल के अंदर हो रहे हो, वो सारे के सारे रिएक्शन जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाएंगे। ऑल केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन सेल और कलेक्टिवली कॉल्ड, उन सब को मिला के हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। अब रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब हम एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म वो है जिसमें सिंपलर सब्सटेंस के सिंपलर जो सब्सटेंस हैं उनको मिला के एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाए। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो रिएक्शन एनाबॉलिज्म कहलाएगा। इसमें एनर्जी की क्या होती है? जरूरत होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर और उसके साथ सोलर एनर्जी जो होती है वो मिलती है, एनर्जी की जरूरत है तो इसलिए सोलर एनर्जी आती है और मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ये एनाबॉलिज्म। उसके बाद हम आते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म ये है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल में हम तब्दील करेंगे तो ऐसा जो रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। अब जब हम लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। अब रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसको तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर में, ठीक है। आज का ये इंट्रोडक्शन था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक कि सबसे पहले हम जब इसकी बात करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम ये कहते हैं कि जिसमें हम बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करें और उसके बाद केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनको स्टडी करें, तो वो क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अहमियत क्या है? बायोकेमिस्ट्री की अहमियत ये है कि जब हम किसी भी एनाटॉमी को समझते हैं या फिजियोलॉजी को समझते हैं या इस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें बायोकेमिस्ट्री की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो किस केमिकल कंपोनेंट से बने होते हैं ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं और दो टाइप्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वो है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, इनऑर्गेनिक वो है जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और कार्बन में एब्सेंट है वो हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में हम कहते हैं कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो सेल के कलेक्टिवली सेल के अंदर हो, उन कलेक्टिवली रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में ये है कि सिंपल सब्सटेंस को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक लार्जर सब्सटेंस बनाया जाता है, उसके अंदर एनर्जी की क्या होती है? जरूरत होती है। कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है स्मॉलर सब्सटेंस में, तो इसमें एनर्जी की जरूरत, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक था। आज हमने एक न्यू जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के तमाम जो लेक्चर हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होंगे। आप हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफिज।